नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। 5 राज्यों में चुनाव से पहले सियासत गर्म है। हिमाचल और कर्नाटक में गारंटियों के बूते सत्ता में आई कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। पात्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के हर नेता ने बड़े बड़े दावे किए थे। कांग्रेस के सत्ता में आते ही 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये कहा था। पहली कैबिनेट बैठक में इसे देने की घोषणा की गई थी, लेकिन कई बैठकें हो गई हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। संबित पात्रा ने कहा है कि प्रियंका वाड्रा ने घोषणा की थी कि 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मुआवजा देंगे, पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि 1150 रुपए और 1350 रुपए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर सरकार जो है महिलाओं को पेंशन दे रही थी, उसे बढ़ाकर सिर्फ 1500 रुपए कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि अतिरिक्त 22 लाख महिलाओं को भी भुगतान किया जाएगा, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। ये संबित पात्रा ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा मुफ्त 125 यूनिट जो बीजेपी सरकार हिमाचल प्रदेश में दे रही थी, उसे भी रोक दिया गया। संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका और राहुल गांधी ने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में हम मुफ्त इलाज पहुंचाएंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। पशुपालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे, यह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, परंतु अब तक कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने वादा किया था कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा। ये लोग गोवंश के खिलाफ थे, दबाव में आकर बोले थे कि दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, पर उसका भी कुछ नहीं हुआ। सुनिए संबित पात्रा ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक साथ 5 लाख युवकों को नौकरी दे दी जाएगी, और वो भी कोई 10-12 कैबिनेट में नहीं, पहली कैबिनेट में इसकी घोषणा होगी। कुछ नहीं हुआ। कई कैबिनेट की बैठक हो गई, लगभग 11 महीने की सरकार हो गई है, कुछ नहीं हुआ। आज का टैगलाइन है कुछ नहीं हुआ। आपने हिमाचल प्रदेश में सीना ठोक के कहा था, आपने सर उठाकर कहा था हिमाचल प्रदेश में कि हम 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मुआवजा देंगे। 1500 रुपए प्रति माह मुआवजा 22 लाख महिलाओं को। लाख तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं। 5 लाख युवक, 22 लाख महिलाएं, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ नहीं हुआ। उल्टा 125 यूनिट जो फ्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में दे रही थी, उसे भी कैंसिल कर दिया गया। मुख्यमंत्री सक्कू जी, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी और प्रियंका वाड्रा जी ने जाके कहा था कि 63,000 पद अभी खाली है, सरकारी पद, उसमें 37,000 नए पद जोड़ करके 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तत्कालीन दिया जाएगा, जैसे ही हम सरकार में आएंगे तत्क्षणात नौकरी दी जाएगी। स्टेटस कुछ नहीं हुआ। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नरेश ठाकुर जो हैं कांग्रेस की तरफ से, संजय शर्मा जो हैं बीजेपी की तरफ से, संजीव शर्मा जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। नरेश ठाकुर जी, आपको आवाज मिल रही है? जी धन्यवाद जी। नरेश ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए बीजेपी अब जो है हमलावर है कांग्रेस पर कि चुनाव से पहले आपने गारंटियां दी, और उन गारंटियों का क्या हुआ? और ये टैगलाइन जो है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के संबित पात्रा, वो कह रहे हैं, उनका टैगलाइन था कि अब तक कुछ नहीं हुआ। यानी 5 राज्यों में चुनाव हैं और जो सियासी लड़ाई है वो हिमाचल पर आई है, और हिमाचल और कर्नाटक 2 ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस ने जो है गारंटियां देकर सत्ता हासिल की थी। अब बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है, क्या सच्चाई है, जरा बताइए। देखिए, जहां तक भाजपा की बात है, वो सिर्फ बातें करते हैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जहां तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ने सत्ता में आने से पहले जिन गारंटियों के वादे किए थे, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने सत्ता में आने के पश्चात सबसे पहले सबसे बड़ी बात थी ओपीएस। हिमाचल प्रदेश
ओपीएस लागू करके उन्होंने ये तय कर दिया कि जो कांग्रेस ने वादे किए थे आम जनता के साथ उनको पूरा करने के लिए वो वचनबद्ध है। और आप देखेंगे कि 10 महीने के कार्यकाल के अंदर ही बीच में आपदा भी हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, और उस आपदा से भी उन्होंने जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक एक व्यक्ति के पास जाकर जो आपदा से प्रभावित थे उनके दुख को साझा किया। और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर इस आपदा की घड़ी में जहां बीजेपी राजनीतिक त्रुटियां सेक रही है, वहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से जितनी संभावना हो सकती है उन लोगों के लिए गृह निर्माण के लिए पैसा दे रही है, साथ में उनके रहने के लिए जमीन दे रही है, अपनी तरफ से फ्री में वो गैस दे रही है, चूल्हे दे रही है। और आज उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, जो प्राकृतिक आपदा में पीड़ित जो लोग हैं, उनके संवेदना करते हुए उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। 10 महीने के कार्यकाल के अंदर ही ओपीएस को लागू करके, और आप देखेंगे लाहौल स्पीति में जो 1500 रुपए की महिलाओं को देने की गारंटी थी उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। साथ में जहां तक रोजगार की बात की थी तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कई ऐसे विभाग है जिनके पदों को भरा जा रहा है। परंतु मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो 1500 रुपए की गारंटी की बात की थी और वो दे रही है, परंतु जो इन्होंने सत्ता में केंद्र में आने से पहले, जिनके माननीय संबित पात्रा जी जो आज कह रहे हैं 1500 रुपए लेकर, इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएगा। तो ये बताएं कि 10 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डाले। जहां तक ये रोजगार की बात करते हैं तो इन्होंने सत्ता में आने से पहले, केंद्र में सत्ता में आने से पहले तक है कि हर साल 2 करोड़ लोगों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज आप बताएं कि 10 साल बीत चुके हैं तो 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। आज कितने लोगों को रोजगार दिया? ठीक है, संजय शर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, जरा आपके सवाल का भी जवाब उनसे जान लेते हैं। संजय शर्मा जी, देखिए सुन लिया आपने, नरेश ठाकुर जी आपसे ही उल्टा सवाल कर रहे हैं कि जो बीजेपी की तरफ से वादे किए गए थे उनका क्या हुआ। तो सियासत में जो है जनता पिस रही है और जो सियासी पार्टियां हैं वो दूसरे से पूछती रहती है कि तेरा जो वादा किया था उसका क्या हुआ। आप जवाब दीजिए जरा। निश्चित तौर पे मैं, जो संबित पात्रा जी ने कल प्रश्न उठाया है और पूछा है कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रीय स्तर पे भी पूछा है और प्रादेशिक स्तर पे भी पूछा है कि आपके किए हुए वायदे का क्या हुआ, और उसका उत्तर उन्होंने ही स्वयं दिया था और हम भी वही उत्तर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर आपने अपने घोषणा पत्र को, जो घोषणा पत्र जिसमें आपने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही 1500 रुपया जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा, वो आपने नहीं दिया। और पहले ही तौर पे ये आपकी पहली घोषणा, पहली कैबिनेट में जो करने वाले थे आप अपनी घोषणा के ऊपर सही नहीं उतर पाए, और उसका उत्तर यही निकलता है जो संबित पात्रा ने कहा है कि कुछ नहीं हुआ। वही आपने कर्नाटक में किया, वही आपने हिमाचल प्रदेश में किया। आपने कहा था कि 1 लाख, पहली कैबिनेट के अंदर जो है वो 1 लाख रोजगार हिमाचल प्रदेश के नौजवान को दिया जाएगा, 37,000 पुराने पदों को सृजित कर, और उसके बाद बाकी नए पद 63,000 नए पद सृजित करके 1 लाख रोजगार जो है वो आप हिमाचल प्रदेश के नौजवान को देंगे। लेकिन आपने 10 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया, और उसका उत्तर यही है जो संबित पात्रा ने कहा, कुछ नहीं हुआ। आप कहते हैं आपने महिलाओं को, क्या आपने कहा था कि एक सीट जहां पे होगी, एक विधानसभा सीट लाहौल स्पीति के अंदर है, आप अगर शुरुआत भी करते हैं वो भी टूटी फूटी शुरुआत आपकी, वो भी कहां से, लाहौल और स्पीति से। लाहौल और स्पीति को भी आप पूरा कवर नहीं करते हैं, आप जाते हैं केवल स्पीति वैली में जहां पे कुछ चंद हजार महिलाएं जो है वो, उनकी संख्या वहां पे नहीं है, आप वहां से शुरू करते हो। आपने कहा था 300 यूनिट बिजली के हमने देने हैं, कितने दिए? आप बाकी चीजों के लिए आप कहते हैं हम केंद्र के ऊपर निर्भर हैं। आपदा जुलाई के महीने में आई, उससे पहले 8 महीने आपकी सत्ता को निकल गए, लेकिन आप प्रदेश के अपने किए हुए वायदों के, अपने घोषणा पत्र के ऊपर आप सही नहीं उतर पाए, और ना ही आपकी इच्छा है। आपके नेता और मंत्री अब कहते हैं कि आप जो है ये घोषणाएं आपने जो करी थी वो 5 साल के लिए हैं। क्या आपने जनता को झूठ बोल करके सत्ता हासिल करने के लिए जो है वो बरगलाया है? क्या आपने ओपीएस के ऊपर भी आपने जो है वो पूरा झोल फैला करके जो है वो रखा? आपने कहा
कि जो एनपीएस में जाना चाहता है वो एनपीएस में चला जाए, जो ओपीएस में आना चाहता है वो ओपीएस में आए। और ओपीएस देने के लिए भी आप केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाते हैं। आप कहते हैं कि एनपीएस के अंदर कटा हुआ पैसा आपको वापस दे दिया जाए, जबकि तकनीकी तौर पे सरकार को भी पता है, सरकार के अधिकारियों को भी पता है कि वो पैसा जो है वो सीधा कर्मचारी के खाते में जाएगा। लेकिन आपने प्रदेश के कर्मचारी के साथ झूठ बोल करके आपने उसके लिए भी छलावा किया। ठीक है। आपने कहा था कि 80 रुपए किलो, 80 रुपए लीटर दूध जो है वो किसान से खरीदा जाएगा। किसान ने गाय खरीद ली, किसान ने अपने आय बढ़ाने के साधन ढूंढ लिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। आप जो है उसके ऊपर 8 रुपए भी बढ़ा नहीं पाए, आप कोई सब्सिडी नहीं किसान को दे पाए, और आज किसान जो है वो आपका मुंह ताक रहा है। ठीक है संजय शर्मा जी, ठीक है। आप जो है आप केंद्र सरकार के ऊपर नहीं, प्रदेश सरकार से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रदेश सरकार, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। संजीव शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और ये बताइए कि जो वादा कांग्रेस ने किया था, आपको क्या लगता है? कांग्रेस ये हवाला देती है कि आपदा आई, उसकी वजह से कुछ चीज़ें रुकी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में सब कुछ सही हो जाएगा। जो रोजगार का वादा था वो भी हम पूरा करेंगे। क्या लगता है आपको कि आपदा के चलते कांग्रेस जो कह रही है कि देरी हुई है, क्या वो उसको कवर अप कर पाएगी? जो 5 लाख रोजगार देने का वादा था वो पूरा हो पाएगा अगले 4 साल में? इसमें ये बात है सर कि भाई जो भी ये बीजेपी और कांग्रेस आज तक वादे की है, तो इस वादे में मेरे हिसाब से ये दोनों पार्टियां नहीं टिक पाई। जितने भी घोषणा पत्र में इनके मैनिफेस्टो था, मेरे हिसाब से 1% इन्होंने, अगर बीजेपी की 5 साल पहले की वो घोषणा पत्र देखे तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। और आगे जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है तो इसमें भी मुझे लगता नहीं है, ये बहाना है एक कि भाई आपदा आई और चलो जो भी है करेंगे, पर आर्थिक स्थिति हिमाचल की इतनी खराब है कि सबसे पहले तो रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। अगर सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है तो रोजगार मिलेगा, नहीं तो जो हमारा रोजगार है उनका वेतन भी नहीं दे पा रहे। बहुत सारी चीजें हैं जो छोटे छोटे, देखो आपके ये आपका आशा वर्कर है, आपका मिड डे मील है, मिड डे मील की 8 महीने से अभी तनख्वाह नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि नया रोजगार देने से पहले तो जो पुराने रोजगार दिए हुए हैं उनके लिए वेतन तो निकाले। ठीक है। जो चीजें मैनिफेस्टो की है तो ये तो मुझे लगता नहीं है 1500 हर महिला को दे पाएंगे। इसमें क्राइटेरिया होगा, आईआरडीपी में जो लोग होंगे, अंत्योदय में होंगे, उन महिलाओं को मिल सकता है, नो डाउट, पर मुझे लगता कि आम महिलाओं को 1500 रुपया क्रेडिट कर पाए। नरेश ठाकुर जी, देखिए आपने सुन लिया, संजीव शर्मा जी भी कह रहे हैं कि 1500 रुपए का जो वादा किया था वो पूरा होता दिख नहीं रहा है, और बीजेपी भी यही कह रही है कि जो जयराम सरकार जो पैसा दे रही थी उसमें आपने 100-150 रुपए जोड़ दिया और महिलाओं को ठग लिया। ये आरोप जो है बीजेपी हालांकि लंबे समय से लगा रही है। नरेश जी। नरेश ठाकुर जी। जी, देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। अभी तो 10 महीने का कार्यकाल हुआ और जो भी घोषणा पत्र बनता है वो 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, और उसमें जो भी हमारा मैनिफेस्टो है उसके अनुसार हम एक एक करके सारी गारंटियां पूरी कर रहे हैं। और जहां तक भाजपा की बात है तो पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी रहा, और उस कार्यकाल में आप देखेंगे कि उसी कार्यकाल के दौरान चाहे कोविड-19 था तब भी इनके जो नेता थे उनके ऊपर करप्शन के आरोप लग रहे थे। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये रोजगार की बात कर रहे हैं, इनके ही नाक तले हमारे जो हमीरपुर में कर्मचारी चयन योग था उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ा स्कैम पाया गया, जो सरकार ने आते ही धीरे धीरे करके एक एक स्कैम को बाहर निकाला। परंतु इनके कार्यकाल के दौरान ऐसी भर्तियां होती रही जिन भर्तियों को की जो सुगम भारती वो प्रदेश सरकार तक पहुंच ही नहीं पाई।
और बड़ी हैरानगी की बात है कि भाजपा के कार्यकाल में चाहे वो पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग का घोटाला हो और अन्य भी कई ऐसे आरोप इनके कार्यकाल में लगे। और आज ये जो सफाई दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, परंतु उनके पिछले जो 5 वर्ष का कार्यकाल था उसमें घोटालों के अलावा इन्होंने कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि आम जनता जो थी वो इनको वोट देती। और आम जनता ने जो वोट दिया वो कांग्रेस को दिया और कांग्रेस ने अच्छे ढंग से 10 मंथ के कार्यकाल में ही अपने आप को आम जनता के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। संजय शर्मा जी, देखिए जयराम सरकार में घोटाले हुए आरोप लगा रहे हैं नरेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो है वो विषय से भटक रहे हैं। आज जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के भीतर जो वायदे किए थे उन वायदों को क्या हुआ। आज प्रदेश की जनता पूछ रही है कि हमने तो जिस सरकार के ऊपर हमें भरोसा अगर टूटा है तो हमने आपको मौका दिया है, और आपको जब मौका दिया है तो आपने अपने वायदे का क्या किया। क्या आपने जनता के अंदर जब आप वोट मांगने गए थे आपने एक बार भी वहां पे कहा कि ये जो वायदे हम कर रहे हैं ये हम 5 साल के लिए कर रहे हैं? क्या आप 5 साल में एक कैबिनेट मीटिंग करने वाले थे? आपने जब कहा कि पहली कैबिनेट बैठक के अंदर हम ये ABCD जो भी बना करके आपने अपनी प्राथमिकताएं तय करी कि ये पहली बैठक में होगा, दूसरी में होगा, चौथी में होगा, 8वीं में होगा, ये प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये प्राथमिकताएं कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस ने अपने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में लिखा, कांग्रेस की चुनावी रैलियों में इनके नेताओं ने कहा, इनकी प्रियंका वाड्रा इनकी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने कहा ये वायदे उनके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वायदे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर जनता की आकांक्षाओं के ऊपर अगर पूरी तरह से अच्छा अगर नहीं उतर पाई तो जनता ने हमें सड़क पे बिठा दिया, हमें सत्ता से बाहर कर दिया। हमने जनता के निर्णय को स्वीकार कर लिया कि हमें सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है। जनता ने हमें ये जनादेश दिया है, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन जो जनादेश आपको दिया गया और जिन बातों के ऊपर आपको जनादेश मिला है, क्या उन आकांक्षाओं के ऊपर, क्या उन आकांक्षाओं के चलते आप जनता की भावनाओं के ऊपर अच्छा उतर पाए हैं? और क्या विपक्ष के नाते अब हम आवाज नहीं उठाएं? क्या आपके हम हर दिन जो है वो गिनते जाएं कि आज इनके 10 महीने हुए, आज इनके 11 महीने हुए? जनता पहले दिन से हिसाब चाहती है। जब आपको चुन करके भेजा तो पहले दिन से आपका समय शुरू हो जाता है, उसके लिए समय का इंतजार नहीं किया जाता। आपने कहा था कि 300 यूनिट जो है वो देने हैं, आप आज तक व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? जो 125 यूनिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिए जाते थे वो आपने बंद कर दिए। महिलाओं को जो है वो जो बसों के अंदर छूट दी गई थी वो आपने बंद कर दी। आपने नया कुछ लेकर के नहीं आए। आप अब जो है वो आपदा की आड़ में, बाढ़ की आड़ में छुप करके आप अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। जो वायदे जो है वो केंद्र सरकार ने अगर बाढ़ के अंदर कोई सहायता करी उसका आप शुक्रिया नहीं करना चाहते हैं। आप ना शुक्रगुजार होकर के जो है वो बाढ़ की आड़ में अपना मुंह छुपा करके जो है वो आप भागना चाहते हैं। कितने रोज तक ये चलेगा? प्रदेश का नौजवान क्या उसको आस नहीं है कि मुझे रोजगार मिलेगा जिसके आधार के ऊपर उसने आपको वोट देने का मन बनाया था, आपको वोट किया था? उस 1 लाख नौकरी का क्या हुआ? क्या प्रदेश का नौजवान पूछेगा नहीं? बिल्कुल। क्या प्रदेश के नौजवान की आवाज को उठाना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं बनता है? ठीक है, क्या विपक्ष के नाते हम इनसे प्रश्न नहीं पूछे? ठीक है। आखिरकार समय जो है 10 महीने का समय बहुत होता है। और आप जो है अब इस बात को मत लीजिए कि आपने ये 5 साल के लिए किया था, ये 4 साल के लिए किया था, आपने किया था सत्ता में आने के लिए किया था। लेकिन आज आप अंतर्द्वंद में घिरे हुए हैं। आज आप जनता के अंदर उनकी जवाबदेही अपनी साबित कर पा रहे हैं। ना आप जनता से किए हुए वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना आप राजनीतिक तौर पे जनता को लाभ दे पा रहे हैं, ना आप प्रशासनिक तौर पे लाभ दे पा रहे हैं। आखिरकार आपकी सरकार को करे तो जनता क्या करे? और क्या अगर हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो क्या गलत कह रहे हैं? इस बात का जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी को देना होगा। ठीक है। संजीव शर्मा जी, आपने सुना संजय शर्मा जी साफ कह रहे हैं कि आपदा की आड़, बाढ़ की आड़ जो है वो कांग्रेस ले रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपदा
ये सच्चाई है कि आपदा आई थी, 2-3 महीने जो हैं वो हिमाचल पर भारी रहे हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब जो है आपदा की आड़ जो है वो कांग्रेस को लेना छोड़ देना चाहिए। क्या कांग्रेस को वक्त देना चाहिए? आम आदमी पार्टी को क्या लगता है? बिल्कुल ये सही है कि भाई जो भी आपदा आई है ये पूरे हिमाचल में आई और ये आपदा बिल्कुल नुकसान कर गई, पूरे हिमाचल का नुकसान कर गई, जिसमें कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हुआ है। मतलब 10,000 करोड़ से ऊपर का आंकलन लगाया जा रहा है और इसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए कांग्रेस को। अभी 10 महीने, अभी 2 महीने, तकरीबन बरसात 1 महीना हुआ है निकल के, तो इनको 6 महीने और मिलने चाहिए कि भाई अपना जो क्या बोलते हैं सेटअप करें दोबारा से, या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ दे रही है। सबसे बड़ी तो ये है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या हिमाचल की सहायता कर रही है? नहीं कर रही। तो हिमाचल में आर्थिक स्थिति वैसे ही बदहाल है, बीजेपी ने वैसे ही खोखला कर दिया। मतलब 40 से 50 हजार करोड़ का जो लॉन्डिंग की है तो वो मेरे हिसाब से 75,000 करोड़ पहुंचा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये बीजेपी के खाते से निकली हुई है और बीजेपी को भी इतना साफ सुथरा नहीं समझना चाहिए अपने आप। ठीक है। ये संजय शर्मा है मेरे मित्र, इन्होंने बिल्कुल अपने पार्टी के बारे में अच्छी बातें बोली है, पर मुझे नहीं लगता कि भाई ये जो कुछ भी हुआ है ये बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। अगर आज हिमाचल की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो ये आपदा जो आई थी ये खुद। ठीक है संजीव जी, ठीक है। नरेश जी देखिए, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि आपको अगले 6 महीने दे देने चाहिए, छूट दे रही है। हालांकि इंडिया अलायंस में आपके साथ है, लेकिन संजय शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि बाढ़ की आड़ में कांग्रेस जो है बहानेबाजी कर रही है। देखिए, मैं अपने मित्र संजय शर्मा जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल में तो अभी 10 महीने हुए, परंतु 10 साल केंद्र में इनकी सरकार को हो गए और इन्होंने जो 10 साल सत्ता में आने से जो पहले वादे किए थे, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, उसके साथ साथ 15 लाख खाते में आएंगे, उन वादों को क्या हुआ? अगर कुछ नहीं किया है तो वो केंद्र की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है। हिमाचल में 10 महीने के कार्यकाल में प्रदेश की सरकार आज जनता के प्रति जवाबदेही है और जवाबदेही दे रही है, और साथ साथ में चाहे रोजगार की बात है, रोजगार के भी नए नए आयाम खोले जा रहे हैं। साथ साथ में सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा कि इनका जो कर्मचारी चयन आयोग में जो घोटाला चल रहा था, आज अगर उस घोटाले को उजागर होने के पश्चात नए जो चयन आयोग का स्थापना की गई, उसके साथ साथ अब नए नए जो रोजगार हैं उनको युवाओं को दिया जाएगा, और 10 महीने के कार्यकाल में जितना सरकार कर सकती थी उसने किया। परंतु हिमाचल प्रदेश के अंदर इनके माननीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमीरपुर से सांसद हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। आपदा के दौरान इन्होंने केंद्र से कितनी जो सहायता थी हिमाचल प्रदेश के लिए देने में इन्होंने सहयोग किया, और बड़ी बड़ी बातें तो ये कर रहे हैं, परंतु आपदा के दौरान ठीक है केंद्र सरकार से 1 रुपए की भी सहायता प्रदान नहीं की। ठीक है नरेश जी, ठीक है। संजय जी 10 सेकंड मैं दे रहा हूं आपको, आप जवाब दीजिए। संजय शर्मा जी का हक था और उस हक को दिया गया, वक्त की कमी है। संजय जी आप 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए नरेश जी को। संजय जी जी 10 सेकंड सिर्फ, वक्त की कमी है। देखिए, जो ये बात करते हैं कि एक तो मैंने पहले ही कहा है कि विषय को जो है वो दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास ना करें। विषय आज हिमाचल पे की हुई, हिमाचल के लोगों के साथ की हुई घोषणाएं जो हैं वो आज का विषय है। और दूसरा, आप कहते हैं कि बाढ़ के अंदर कोई कहता है 10,000 का, मुख्यमंत्री कभी कहते हैं 12,000 करोड़ का, कभी कहते हैं 15,000 करोड़ का। इनका जो अपना जो है आधिकारिक जो है मेमोरेंडम ऑफ एस्टीमेट केंद्र सरकार को गया है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, आप जुड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है वो देश में गर्म है, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव हैं या फिर लोकसभा के चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत गर्म होगी और सवाल जवाब जो हैं वो एक दूसरे से पूछे जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।